कुफर टूटा खुदा कह के कैसे टूटा इस व्लॉग में आपको बताने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे इल्तिजा ये है कि वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरी जान। कुफर टूटा खुदा करके कैसे टूटा कि बाबर आजम को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। इज्जत के साथ खुद रेस्ट पे चले जाते तो और बात होनी थी, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की पै दर पै निकामियां और उसमें बाबर आजम का हिस्सा, शहीन शाह अफरीदी का हिस्सा, नसीम शाह की फिटनेस, उसके बाद फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि इन खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया जाए, इन खिलाड़ियों को रेस्ट दे दी जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं, खसूसन बाबर आजम के फैंस जो हैं, उनको आग लगी हुई है। किस तरह आग लगी हुई है ये भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इसके अलावा सरफराज अहमद साहब को, जो कि मेंटोर भी हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, क्योंकि पहला जो मैच हुआ है इंग्लैंड की सीरीज के साथ मुल्तान में, जो जलालत हुई है, मैं अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बता चुका हूं। सवाल यहां पर यह है कि बाबर आजम के फैंस को क्यों आग लग रही है भाई, क्यों लग रही है? पिछली कितनी इनिंग्स में उसने क्या किया है? उसको रेस्ट पे जाना चाहिए था खुद ही, लेकिन अब अगर वो इज्जत के साथ खुद नहीं गया था तो फिर पीसीबी ने, मैनेजमेंट ने जनाब जो करते डरते हैं, उन्होंने ये फैसला किया है, उन्होंने परसुएड किया है, बाबर आजम को कायल किया है, क्योंकि उनका एक बड़ा नाम है और जिनको आग लगी हुई है इनको ही एतमाद में लेने के लिए, बाबर आजम को ही एतमाद में लेने के लिए उन्होंने बाबर आजम के साथ एक लंबी मीटिंग की और लंबी मीटिंग में बाबर आजम को यह कहा कि पन छड़ दो जान, घर चले हो, थोड़ी देर आस्ते रेस्ट करके आओ, अपनी गलतियां दे उत्ते नजरसानी करो, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चाहिए तुसी डंड लाई जांदे जे, तुसी कहंदे जे बा मैं स्कोर करा क्रीज ते आंदे हो ते तुहाडा माइंड ही कुछ होर होंदा ते तुहाडे तो कुछ हो नहीं पांदा। ते जिनको इस वक्त आग लगी हुई है बाबर आजम के फैंस को, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि भाई पिछले कितनी इनिंग दे विच उन्हें की कीता है वो दसो ना, दस दे क्यों नहीं? पिछली इतनी इनिंग्स में उसने कख नहीं किया, और जब उसने कख नहीं किया तो भाईजान उनका बाहर जाना बनता था। डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर हैं वो आ गए हैं, अब क्या खतरा है? अब वही खतरा है जिस खतरे की वजह से बाबर आजम कोई मैच मिस नहीं करते थे, शहीन शाह अफरीदी कोई मैच मिस नहीं करता था, जिम्बाब्वे के साथ भी खेल रहा है, आयरलैंड के साथ भी खेल रहा है, हर छोटी टीम के साथ कोई मैच मिस ना करना इस तहफ़्फ़ुज़ का इजहार था कि पायन कितने मेरी सीट ना खोस जाए, कितने मेरी सीट ही ना खो ली जाए, कभी मेरी पोजीशन के ऊपर दूसरा बंदा आके खेले और वो परफॉर्म कर जाए तो फिर मेरी पोजीशन को खतरा होगा। तो इस वक्त वो तहफ़्फ़ुज़ जिसका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए बाबर आजम एक लंबे अरसे से आ रहे थे, शहीन शाह अफरीदी एक लंबे अरसे से आ रहे थे, वही तहफ़्फ़ुज़, वही खतरा एक दफ़ा आन पहुंचा है, क्योंकि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आखिर तो छुरी के नीचे आएगी। तो बकरे की मां इस वक्त छुरी के नीचे आ गई है। अब जनाबे वाला अगर ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा, साजिद अली, मुमताज, ये सारे बच्चे अगर परफॉर्म करके पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अगले दोनों मैचेस जितवा देते हैं, जो कि एक मुल्तान में है और एक पिंडी में है, इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए, कि बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी एक लंबी छुट्टी पे चले जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि ये जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर आ रहे हैं इनमें जज्बा है, इनमें जनून है, इनमें कुछ करने की लगन है। ये आएंगे, इनको पता है कि भाईजान हम कश्तियां जला के आ रहे हैं और हमें जिस तरह मौका मिला है एक मोनोपली के बाद, एक ग्रुपिंग के बाद, तो इन्होंने जब परफॉर्म करना है तो फिर जनाबे वाला इनकी सीट भी पक्की होनी है, इनका नाम भी होना है और बाबर आजम के ऊपर तनकीद भी होनी है, मजीद तनकीद होनी है। तो मैं भाईजान इसलिए आपको बताए देता हूं कि अगर ये परफॉर्म कर गए तो बाबर आजम की सीट को इस वक्त खतरा लाहक है, शहीन शाह अफरीदी की सीट को इस वक्त खतरा लाहक है। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या इनमें जज्बा नहीं था, इनमें जुनून नहीं था, इनमें पैशन नहीं था, इनमें वो पैट्रियटिज्म की आग नहीं थी कि पाकिस्तान को मैचेस जितवाने हैं? जी हाँ है, जवाब हाँ में है। 2021 में इन लड़कों में भी जज्बा था, जिसमें शहीन शाह अफरीदी है, हसन अली है, बाबर आजम है, जिसमें मोहम्मद रिजवान है, इन लड़कों में जज्बा था। तो आपने वो
2021 वाली टीम देखी कि जिसने टॉप किया, जो कि लग रहा है कि दुनिया की किसी भी क्रिकेट टीम को हरा सकती है। क्यों? जज्बा था, पैशन था, जनून था, पैट्रियटिज्म को आग लगी हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जनाबे वाला दौलत और शोहरत कई लोगों के जहन को गंदा कर देती है। दौलत और शोहरत, पॉलिटिक्स कई लोगों का जो फोकस होता है, कई लोगों का जो मेन फोकस होता है, मेन गोल होता है, उससे उनकी नजरें, दिमाग, फोकस हटा देती है। तो ये होना कोई अनहोनी नहीं है, ये हो जाता है। लिहाजा क्या होता है फिर? लिहाजा यही होता है जो इस वक्त हो गया है कि पैन कार जाओ, रेस्ट करो, लिम लाइट तो जरा दूर हो, वो न्यू हेडलाइन तो जरा सैड दे हो, तो फिर अपनी पर्सनैलिटी को देखें कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या ग्रूम हो चुका है। जो आपने ग्रूम नहीं भी करना था वो भी हो चुका है। लिहाजा आप दोबारा अपना जो सारा गंद शंद है, चिकड़ चिकड़ है, उसको झाड़ झूड़ के दोबारा वापस आए। पाकिस्तानी टीम में आपका उसी तरह वेलकम किया जाएगा जिस तरह पहले किया जाता है। लेकिन चीज क्या रिक्वायर है? चीज ये रिक्वायर है कि आपको इतना पैसा, इतनी सहूलियात, इतनी शाहाना लाइफ अगर मुयस्सर आई है तो वो पाकिस्तान की वजह से आई है, पाकिस्तान की तरफ से खेलने की वजह से आई है। और अगर आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म ही नहीं कर पाते तो आप टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये जो हुआ है ना, ये एक तरह के निजाम की भी अक्कासी करता है कि पैन इस तरह ही होना चाहिए था और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कामरान गुलाम कोई इंडिया का प्लेयर है नहीं, ये भी पाकिस्तान का प्लेयर है। ये परफॉर्म करेगा तो ये भी हमारी आंखों का तारा है। जिस तरह बाबर आजम परफॉर्म करता था तो वो भी हमारी आंखों का तारा होता था। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाईजान कामरान गुलाम को हिंदुस्तान तो आ गया है तो वो टीम तो बेचो क्यों आ गया है, बाबर आजम तो सानू पसंद सी भावें परफॉर्म नहीं भी करता। नहीं, अगर कामरान गुलाम भी परफॉर्म करेगा तो वो भी हमारी आंखों का तारा है। उसी तरह जिस तरह शाहीन शाह फरीदी, जिस तरह बाबर आजम, जिस तरह मोहम्मद रिजवान हमारी आंखों का तारा है। बहती गंगा में हमारे फौजी ने भी एक बयान दिया और उसने कहा कि जनाबे वाला ये जो बाबर आजम को हटा दिया गया है ये बहुत ही नाइंसाफी है, क्योंकि 2020 से लेकर 2023 तक विराट कोहली को इंडिया वालों ने चांसेस दिए हैं। बजाय उसकी परफॉर्मेंस बहुत नाकाम थी, बजाय उसकी परफॉर्मेंस बहुत बैड थी, लेकिन उन्होंने उनको मौके दिए थे। लेकिन मैं फखर जमान को ये कहना चाहता हूं कि भाईजान पूरी दुनिया में ये होता है कि जब भी कोई परफॉर्मर परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, जब भी कोई खिलाड़ी अपने बैड फेज से गुजर रहा होता है, विराट कोहली की अगर आप बात कर रहे हैं तो विराट कोहली भी एक टाइम आया था कि चला गया था स्किप करके। इसी तरह बाबर आजम को भी स्किप करने के बाद एक रेस्ट करनी चाहिए और रेस्ट में सोचना चाहिए कि भाईजान कौन सी गलतियां थी। तो फखर जमान के इस बयान की मैं इज्जत करता हूं क्योंकि वो बड़ा अच्छा प्लेयर है और बड़े मैच का प्लेयर है। लेकिन ये जो बयान है ये उसी तरह का जज्बाती बयान है जिस तरह इस वक्त जो डड्डू फैन हैं बाबर आजम के वो जज्बाती हुए पड़े हैं। इसके अलावा फखर जमान साहब आपके लिए खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है कि उस्मान वाला को हटाने का फैसला कर लिया गया है, उनको तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनको बहुत शिकवे शिकायतें थी उस्मान वाला से, जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, जो कि एनओसी के मसाइल में फंसा कर पाकिस्तानी प्लेयर्स के ज़हनी सुकून को गारद करने की वजूहात में शामिल था। लिहाजा उनको इस वक्त तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। जो कल की मीटिंग हुई है उस्मान नकवी की नहीं, मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत, उसमें जनाबे वाला हमारे मेंटोर्स, हमारे जो कोचेस हैं, हमारे जो इस वक्त सिलेक्टर्स हैं, उनकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि उनको हटा दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। और किसको लाया जाएगा? जिसको लाया जाएगा वो भी कोई साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर ही होगा। व्लॉग के आखिरी सेशन में मैं इस तस्वीर के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूं। इस तस्वीर को क्यों वायरल किया गया? क्या ये एक औरत 3 बंदों के साथ, 2 बंदों के साथ बैठी हुई है इसलिए वायरल किया गया? और नहीं भैन, अन्ने हो गए हो, ऐ ते आम ही गल है, तो सब कुछ होता है। लेकिन ये तस्वीर क्यों वायरल हुई है? भाईजान ये तस्वीर इसलिए वायरल हुई है क्योंकि इसमें पाकिस्तानी लोगों की शहाना लाइफ दिखाई जा रही है। किस तरह दिखाई जा रही है कि एक अंग्रेज बगैर छाते के बैठा हुआ है, नहीं छाता है उसके हाथ में, लेकिन वो छाता पकड़ने वाला कोई नहीं है। अलबत्ता जो ज़ैनब है पाकिस्तानी, और इसके अलावा हमारे सुहेल साहब बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबका कप्तान हैं,
उन्होंने अपने छाते अपनी छतरियां खुद नहीं पकड़ी हुई क्योंकि वो शहाना लाइफ को तरजीह दे रहे हैं। इस वजह से ये परसेप्शन लेके इस तस्वीर को वायरल कर दिया गया है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, और वो राय ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो छाता नासिर हुसैन जो कि कमेंटेटर हैं और साबिक इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने इसलिए खुद पकड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर अगर कोई बंदा छाता पकड़ने के लिए आता तो वो भी कैमरे के अंदर आ जाता, इसलिए उन्होंने खुद पकड़ा हुआ है। हाँ, अलबत्ता मुल्तान में जब ये टेस्ट मैच हो रहा था तो जनाबे वाला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले जो एक सेशन होता है मीडिया का वो होने के लिए जा रहा था, तो ये इंटरव्यू के दरमियान की जो है वो तस्वीर नहीं है, ये इंटरव्यू रोका हुआ था तब की ये तस्वीर है। और हमने देखा कि जब कोई ड्रामा फिल्म भी शूट की जा रही होती है तो वहाँ पर भी इसी तरह के छाते के नीचे बिठाया जाता है एक्टर्स को, तो यूं छाता पकड़ने वाले वहाँ पर भी मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर भी मौजूद थे। तो इसलिए तो ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है इस बात को लेके कि ये शहाना लाइव है। इंडिया वालों ने भी तनकीद की और इंडिया वालों ने अपना रोना भी रोया कि हमारे मुल्क में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। लिहाजा इसके ऊपर मैं अगर ये राय दूं कि पायनों से तोप होती है, उन बेचारों ने इतना काम करना होता है, तो इसलिए काम कर मतलब बोलना यार, बोलना सारा कुछ डायरेक्टर और ये कागजात को देखना, स्टैट्स को देखना और बात करना, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। तो अगर छाता पकड़ भी लिया है उसने तो इसमें कोई क़यामत नहीं आ गई मेरी जान, हौसला रखो, ऐसा होता रहता है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर अच्छी लगी है, और अगर मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं इसी तरह जनूनी तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपकी मेरे लिए मोहब्बत है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।